तो हाय फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में समझेंगे इंडिया रुपये यहाँ पे वीक क्यों हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि रुपये का यहाँ पे क्यों गिरावट हो रहा है एंड इसका असर हम पे क्या पड़ता है। तो रुपये वीक का मतलब होता है यहाँ पे $1 हम यहाँ पे खरीदने के लिए 80 रुपये यहाँ पे हम पे कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब रुपये यहाँ पे कमज़ोर क्यों हुआ। तो डॉलर इसलिए स्ट्रॉन्ग हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अमेरिका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। ठीक है, दुनिया बाहर के इन्वेस्टर वहाँ पैसा रखने सेफ समझते हैं। ठीक है, जब डॉलर स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे रुपए नेचुरली यहाँ पे वीक होता है। फॉरेन इन्वेस्टर पैसा यहाँ पे निकाल रहे हैं, मतलब एफआई यहाँ पे आउटफ्लो स्क्रीन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया के शेयर और बॉन्ड के बीच का अपना पैसा डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए डॉलर की यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है और रुपये यहाँ पे गिर रहा है। ठीक है, क्रूड ऑयल इम्पोर्ट हो रहा है दबा के। इंडिया अपने ज़्यादा ऑयल बाहर से मांगता है एंड इम्पोर्ट करता है। ठीक है, अदर कंट्री से, तो उस वजह से डॉलर का पेमेंट करता है। ठीक है, तो आईएनआर क्या होगा, कमज़ोर होगा एंड डॉलर इज ग्लोबल करेंसी। ऑयल महंगा होता है, ज़्यादा डॉलर यहाँ लगेगा और रुपए कमज़ोर पड़ेगा यहाँ पे इसी कारण। ठीक है, ग्लोबल टेंशन है। जब दुनिया में टेंशन बढ़ती है तो इन्वेस्टर रिस्क से बचने के लिए डॉलर और गोल्ड खरीदते हैं। इसका नुकसान रुपए को होता है। आरबीआई क्या कर रही है, आरबीआई कुछ नहीं, आरबीआई का काम है न्यूट्रल रखना बस। आरबीआई गिरावट को स्लो कर सकती है, पूरी तरह रोक नहीं सकती। ठीक है, तो इससे किसको फायदा होगा, आम आदमी पर असर, पेट्रोल गोल्ड क्या होगा। तो रुपए वीक होने से ज़्यादा पेट्रोल क्या होगा, डीजल क्या होगा, गोल्ड और इम्पोर्ट चीज़ें जो महंगी होती जाती है। ठीक है, इस कारण, लेकिन आईटी और एक्सपोर्ट कंपनी को फ़ायदा होता है। तो चलिए अब इसका डॉलर इंडेक्स यहाँ पे चेक करते हैं। डॉलर इंडेक्स का पहले वैल्यू, चार्ट वैल्यू देखेंगे। इसका स्टॉक सारा ना बेड़ा कर दिया, फिर सुखा का घर भाई आराम का काल इसी टाइम से। तो अब इसका 1 डे टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे यूएस डॉलर इंडेक्स। तो अभी हुआ क्या है फाइनली, तो देखो इसका पहले 1 मंथ टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे वो यूएस डॉलर का। ठीक है, तो इसमें ये देखो यहाँ से ये कब का है फ्रेंड्स, एग्जैक्टली यहाँ पे 2021 का यहाँ पे देखोगे तो इसका यहाँ पे डबल ओवरलो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट करके इसका प्रीवियस कैंडल के यहाँ पे ये हाई यहाँ पे ब्रेक किया। तो यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे कितने पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम दिया था, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 23 पॉइंट यहाँ पे इंडेक्स यूएस डॉलर का यहाँ पे चढ़ा था। ठीक है, एंड फिर फाइनली देखो इस कैंडल का, ये देखो पहला ये, दूसरा ये लो, तीसरा लो। ठीक है, इस पे अटैच होकर एंड यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार का हाई लो स्ट्रक्चर क्रिएट करके एंड यहाँ पे देखो इसका यहाँ पे ब्रेक हुआ है। अभी डॉलर इंडेक्स यहाँ पे गिरेगा, इसके प्रीवियस कैंडल के लो के आसपास समथिंग यहाँ पे इसको टच करेगा। ठीक है, एंड इसका 1 डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक ब्यूटीफुल यहाँ पे सेटअप, ये हमारा इस कैंडल का ये लो का एग्जैक्टली ये क्या कर रहा है, सपोर्ट लिया है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो ये ब्रेक करेगा, ये ब्यूटीफुल यहाँ पे सेटअप है, ये 100% ये ब्रेक करेगा। तो देन यूएस डॉलर जब इंडेक्स यहाँ पे गिर रहा है तो रीजन क्या है, तो एक बार और यहाँ पे चेक कर लेते हैं थोड़ा इसका। तो फ्रेंड्स हमने देखो जैसे कि हमने 1 डे टाइम फ्रेम एंड 1 मंथ टाइम फ्रेम पे यूएस डॉलर इंडेक्स का क्या देखा, हमने प्राइस चार्ट देखा। ठीक है, तो उसमें क्या इंडिकेशन है, साफ सीधी बात है कि मार्केट का एक अच्छा खासा 1 डे टाइम फ्रेम पे हमारा एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुआ है एंड जो उसका 1 मंथ टाइम फ्रेम पे क्या हुआ था, एक अच्छा खासा उस प्रीवियस कैंडल का ये हमारा 3 लो क्या हुआ था, यहाँ पे देखो डब्लू यहाँ पे टॉप यहाँ पे सेटअप बना के बाइंग का मूवमेंट आया था एंड ये एग्जैक्टली हमारे ये 3 लो यहाँ पे ब्रेक हुआ था। ठीक है, एंड ब्रेक होगा एंड प्रीवियस कैंडल का जो उसका वो लो है वहाँ को उसको उसने टच किया एंड डाउन साइड का रहेगा मोमेंटम। तो उसके कारण ये हम जानेंगे कि क्या असर हो सकता है ग्लोबली मार्केट पे। वो तो चार्ट में तो दिख रहा है, सेम है कि मार्केट यूएस डॉलर का इंडेक्स जो भी है वैल्यू गिरेगा। ठीक है, 100% गिर रहा है। तो उसके कारण मेजर जो भी है क्या हो सकता है वो चेक करते हैं। तो ये यूएस डॉलर इंडेक्स गिरने के ग्लोबली इम्पैक्ट आप अपने वीडियो में स्क्रीन एक्सप्लेन स्टाइल में लैंग्वेज को समझ सकते हो। तो उसके कारण देखो, चलो आ जाए
तो ग्लोबल ट्रेड एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर असर क्या पड़ता है? जब यूएस डॉलर इंडेक्स गिरता है तो यूएस की करेंसी कमी महंगी होती है और बाकी दुनिया की करेंसी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। तो दूसरी करेंसी जो भी है हमारी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। इससे कमोडिटी और इंपोर्ट गुड प्राइसिंग चेंज होता है, ठीक है। जो भी कमोडिटी है लाइक वही गोल्ड एंड जो भी है यूएस ऑयल एंड उसका जो इंपोर्ट जो भी होता है आप लोग इंपोर्ट करते हो कंट्री से एंड कुछ कंट्री के इंपोर्ट एसेट जो भी इंपोर्ट क्या होता है उसमें सस्ता हो जाएगा, ठीक है, जब यूएस डॉलर गिरेगा तो। लेकिन जो डॉलर पे भरोसा है उनके लिए कॉस्ट फ्लक्चुएशन बढ़ता है, ठीक है। कॉस्ट समथिंग फ्लक्चुएशन मतलब ऊपर उतार चढ़ाव होता है जो भी डॉलर पे जो भी ट्रस्ट करते हैं। एंड सिंपल लाइन वीक डॉलर इक्वल टू फॉरेन गुड का प्राइस क्या होगा? अनप्रिडिक्टेबल होगा, ठीक है। फिर इसके बाद स्टॉक एंड ग्लोबल मार्केट पे बूस्ट मिल सकता है, तो ये चलो जानते हैं। जब डॉलर वीक होता है तब इंटरनेशनल इक्विटी या स्टॉक मार्केट आउट परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको रिटर्न डॉलर में ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। रिटर्न उनको ज़्यादा डॉलर मिलेगा एंड इंटरनेशनल स्टॉक स्टॉक की परफॉर्मेंस यूएस इन्वेस्टर के लिए बेटर दिख सकता है, समझ रहे हो? इंटरनेशनल जो स्टॉक है अदर कंट्री की परफॉर्मेंस यूएस इन्वेस्टर के लिए बेटर दिख सकता है, तो वो जो यूएस के है वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे अदर कंट्री में जो भी बेस्ट मिलेगा। तो करेंसी स्ट्रॉन्ग होने से फॉरेन स्टॉक यूएस इन्वेस्टर को प्रॉफिट दे सकता है। एंड उसके बाद कमोडिटी प्राइस बदलते हैं, ठीक है। कमोडिटी जैसे ऑयल गैस हुई है, जैसे कि मैंने बताया डॉलर में सेट होता है। एंड उसके बाद डॉलर वीक होने से कमोडिटी प्राइस क्या होता है या नीचे दोनों साइड में इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है। डॉलर वीक होगा तो कमोडिटी प्राइस का जो है उतार चढ़ाव वही जो बता रहे हैं फ्लक्चुएशन दोनों साइड में इम्पैक्ट मतलब प्रभाव पड़ सकता है। कुछ एक्सपोर्टर को फायदा इम्पोर्टर को लॉस हुआ ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। तो यही बता रहे हैं जो एक्सपोर्टर है मतलब जहाँ से इंडिया से जैसे कंट्री से आप एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है। एंड इम्पोर्टर जो भेजते हैं इम्पोर्ट करते हो, ठीक है, अदर कंट्री से, तो उसको लॉस हो सकता है, यही कह रहा है। एंड डॉलर वीक इक्वल टू में क्या होगा? यूएस एंड ऑयल गैस का प्राइस में वोलेटिलिटी आएगा ज़्यादा एकदम, समझ रहे हो, फ्लक्चुएशन ऊपर, तो यहाँ पे इन्वेस्टर एकदम मस्त एकदम रहेंगे, अपना पैसा बनाएंगे। करेंसी के वैल्यू पर बड़ा इफेक्ट, तो चलिए जब यूएसडी इंडेक्स गिरता है तो यूरो येन पाउंड जैसी करेंसी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होने लगती है, ऑब्वियसली बढ़ेगी भाई जब यूएस डॉलर गिरेगा तो। बड़े टाइम फ्रेम में तो हमने भाई एनालिसिस कर दिया यूएस डॉलर गिर रहा है, गिरेगा भी वो। सिंपल लाइन में क्या करते हैं वीक डॉलर इक्वल टू में स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग अदर करेंसी बढ़ती है, ठीक है। इन्फ्लेशन एंड इंपोर्ट कॉस्ट पे चेक करेंगे प्रेशर क्या होता है। ग्लोबल इन्फ्लेशन कुछ जगह पर वेज आउट स्पेशली जहाँ डॉलर में इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एंड जहाँ डॉलर में ज़्यादा इंपोर्ट होते हैं थोड़ा मोड़ा वहाँ कटेगा, कॉस्ट वोस्ट जो भी हो कम हो जाएगा। जब स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है डॉलर का तो जब कम होगा तो वहाँ पे कमी होगा ना, जहाँ भी जब भी इंपोर्ट में करते हो तो यही मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ चल रहा है इनका प्लानिंग। तो इंपोर्ट गुड का प्राइस ऊपर जा सकता है, ठीक है। एंड इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ सकता है ग्लोबली में। फिर ये देखो सिंपल लाइन में समझ आ रहा है वीक डॉलर होगा तो कुछ कंट्री में इंपोर्ट इन्फ्लेशन मतलब बढ़ता है, ठीक है। कुछ कंट्री में इंपोर्ट जैसे कि यूएस है, नहीं जैसे इंडिया है 80% ऑयल क्या करता है इंपोर्ट करता है अदर कंट्री से, तो उसी में थोड़ा इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगा, सिंपल बात। एंड उसके बाद यूएस डॉलर गिरने से कमोडिटी ट्रेड करेंसी स्टॉक इन्फ्लेशन सब पर इम्पैक्ट होता है, कुछ का फायदा कुछ का लॉस होता है, वो तो वही मैं आपको बता रहा हूँ जो इतना बोला है ना वही सिंपल लाइन में बताया। और वर्ल्ड इकोनॉमी वोलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव ज़्यादा होगा, आउटफ्लो होगा, इसमें जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उनका फ़ायदा होने वाला है और कुछ नहीं। वो अपने जहाँ भी वोलेटिलिटी बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा तो वहाँ पे पैसा अपना बनाते हैं सब। जहाँ वोलेटिलिटी नहीं होगा वहाँ पे ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो भी ट्रेडर है वो सब इंटरेस्ट नहीं लेंगे ट्रेड लेने से, तो उनके लिए बेनिफिट है और कुछ नहीं। और यूएसडी इंडेक्स गिर रहा है ग्लोबल इम्पैक्ट, ठीक है। डॉलर वीक हुआ तो इंपोर्ट कॉस्टली एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव गोल्ड एंड ऑयल प्राइस मूव करते हैं, ठीक है। और ग्लोबल स्टॉक को बूस्ट मिलता है। बस एंड अब चलिए आ जाइए इसका थोड़ा समझेंगे क्या। ये तो हमने अभी पता लगा लिया डॉलर इंडेक्स क्या हो रहा है गिर रहा है, ठीक है। एंड आईएनआर हमारा क्या हो रहा है ये थोड़ा अभी ये चेक करते हैं। तो आईएनआर करेंसी आ जाओ कमोडिटी मार्केट में फॉरेक्स पेयर में थोड़ा एनालिसिस करेंगे, ठीक है।
तो हमारा ये कहाँ गया, इसको रिमूव कर देते हैं। USD INR ना, एंड एक मिनट, USD INR। तो ये देखो हमारा 89 के समथिंग आसपास चल रहा है, ठीक है। हमने चार्ट मेजर किया, तो 1 डे टाइम फ्रेम पे इसको समझेंगे फ्रेंड्स। तो देखो इसको बड़े टाइम फ्रेम पे समझे कि वीकली टाइम फ्रेम। तो देखो हमारा क्या हुआ था एग्जैक्टली, ये हमारा देखो समथिंग 2 घंटा, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, नॉर्मली पहले समझ लो हुआ क्या है। तो इसमें देखो एक अच्छा खासा हमारा ये प्रीवियस डे का, मतलब ये जनवरी का है ना समथिंग। हाँ देखो, तो 2023 के आसपास हुआ क्या है, देखना ध्यान से। मतलब इसका कैंडल के यहाँ पे देखो, इसका ये हाई, इसका ये हाई, दूसरा ये तीसरा हाई, ये चौथा हाई, ठीक है। इसमें मार्केट कंसोलिडेट करके एक अच्छा खासा ये हमारे ये रेजिस्टेंस लेवल था, इसको ब्रेक किया। एंड फिर यहाँ पे देखो इसी का मतलब हाई पे मार्केट ये रिटेस्ट किया, फिर एक अच्छा खासा यहाँ पे डबल ओवर स्ट्रक्चर क्रिएट करके एक अच्छा खासा यहाँ पे देखो एक बाइंग का यहाँ पे मोमेंटम निकाला है। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, बिलियन ट्रिलियन बिलियन मिलियन पोजीशन यहाँ पे बनाए होंगे, पता चला। इस करेंसी INR में भी पैसा बनाते हैं वो, समझ रहे। तो यहाँ पे बिलियन बिलियन डॉलर यहाँ पे बनाए हैं। इसके रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट देखो एकदम एग्जैक्टली यहाँ पे रिटेस्ट करके, एंड यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन, डबल लोअर लो या ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ पे ये लेवल एक इसका बेस्ट था। एंड फिर यहाँ पे देखो एग्जैक्टली क्या किया, फिर ये देखो इसका ये लो समथिंग इसी के आसपास, यहाँ पे इसको ये रिटेस्ट करना है। रिटेस्ट का कारण क्या है, तो यहाँ पे देखो वीकली टाइम फ्रेम पे हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस जोन में क्या कर रहा था, यहाँ पे देखो कंसोलेशन कर रहा था, एंड इसका यहाँ पे देखो इस कैंडल का हाई, दूसरा ये हाई, तीसरा ये हाई, मतलब इसी के आसपास ये देखो ये चैनल हमारा मतलब ब्रेक हो गया, समझे, समझ में आ रहा है। एंड यही है कुछ कारण इनका, ये ब्रेक हुआ एंड प्रीवियस कैंडल का ये हमारा ये हाई को एग्जैक्टली यहाँ पे ये ब्रेक किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बाइंग का है, एक पुलिस फ्लैग सेटअप समझ के मानो। यहाँ पे ये कैंडल ये होता है, ये मार्केट का ऐसा जब भी सेटअप बनता है बुलिश फ्लैग इस चैनल में। एंड यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे भी देखो बड़े बड़े जो भी है इंस्टीट्यूशन FI वाले DI यहाँ पे पोजीशन बनाए हुए हैं। इसमें USD में उनका चल रहा है प्रॉफिट, लाखों डॉलर बना रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एंड देखो कब तक चलता है। एंड इसको चलो 1 डे टाइम फ्रेम पे इसका थोड़ा प्रेडिक्शन समझते हैं। एनालिसिस है बस, और कुछ नहीं समझना, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, एक अच्छा खासा यहाँ पे देखो ये कैंडल का ये हाई, यहाँ पे हाई, ठीक है। मार्केट ऊपर रिटेस्ट करके यहाँ से इसके एग्जैक्टली इसके यहाँ पे रिटेस्ट किया, इसके हाई पे, फिर यहाँ से देखो बाइंग का मोमेंटम निकाला है ना। एंड यहाँ पे देखो इसका ये पुलिस फ्लैग सेटअप बना है, डबल ओवरलो स्ट्रक्चर क्रिएट करके ऊपर ब्रेक निकाला, ठीक है, समझ में आया? एंड यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो इसका ये एक अच्छा खासा ये यहाँ पे पहला टॉप, ये दूसरा टॉप, ये एक अच्छा खासा ये ट्रेंड ब्रेक हुआ, ठीक है। फिर इसके यहाँ पे ये लो को 1 डे टाइम फ्रेम पे इसको लो को फॉलो करते यहाँ से मार्केट गिर गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। एंड यहाँ से चेक करोगे इसका ये कैंडल का लो, तो समथिंग इसके आसपास ही ये कैंडल हमारा है, जो इस कैंडल का लो यह देखो इसी के आसपास यहाँ पे, मतलब इसे यहीं का सपोर्ट ले लिया, ठीक है ना। तो ये है कुछ इस प्रकार का। तो ये था रीजन, इतना बड़ा एक अच्छा खासा हमारा ये यहाँ पे बुलिश फ्लैग सेटअप, ये लो इसका ये जो जोन का यहाँ पे ब्रेक हो गया। एंड इस पे देखो इस ट्रेंड लाइन पे ही रिटेस्ट करके ऊपर खचा, ऊपर अच्छा खासा मोमेंटम निकाल दिया था। एंड हाँ, तो देखो यहाँ से फिर इसका मार्केट का मूवमेंट यहाँ पे देखो ध्यान से, ये देखो फिर इस जोन में मार्केट कंसोलिडेट करके डाउन, प्रीवियस कैंडल का यहाँ पे लो, फिर यहाँ पे देखो डबल लोअर लो स्ट्रक्चर क्रिएट करके ये बॉक्स में मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर बाइंग का मोमेंटम निकाला। एंड फिर यहाँ पे एग्जैक्टली देखो एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ठीक है। एंड यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ब्रेक करेगा तो ब्रेक उतने जल्दी करेगा नहीं, लेकिन कर भी देगा। तो यहाँ पे देखो इसका ये हाई, यहाँ पे ये हाई, हाँ यहाँ तक ले सकता है सपोर्ट, यहाँ तक गिर सकता है, फिर यहाँ से ऊपर निकाल देगा तो ठीक है मोमेंटम। तो ये है कुछ इस प्रकार, ठीक है। एंड यहाँ पे जो फ्रेंड देखो यहाँ पे ये देखो अपना पहला टॉप बना है, ये दूसरा टॉप ब्रेक तो कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। ट्रेंड लाइन है, ये लो है इसका, ब्रेक करेगा तो ठीक है, इसको रिटेस्ट करके ट्रेंड लाइन पे निकाल देगा तो ठीक है, और तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ ये मालूम है इसका ये हाई अगर निकालेगा तो ऊपर का अच्छा खासा आ सकता है, 92 93 जा सकता है US INR, ठीक है। तो ये है एंड 1 मंथ टाइम फ्रेम पे इसका थोड़ा एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये इसका इसका यहाँ पे देखो
गिरेगा तो नहीं, ये देखो इसी का यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं, इस कैंडल का ये हाई एंड इसके आसपास थोड़ा सा यहाँ से पोज लेके ऊपर निकाल देगा मूवमेंट, ठीक है, रिटेस्ट करके। यही एक मेन जोन है और कुछ नहीं है, ठीक है। इस बड़ा कैंडल का ये जो हाई है हमारा इसी के समथिंग, एंड इसका ये देखो कैंडल का लो है, यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर निकाल देगा, ठीक है। तो ये है फ्रेंड एनालिसिस। आई होप आपको कुछ मोमेंट आपको पता चला होगा जो भी मैंने बताया, यूएस डॉलर क्यों वीक हो रहा है, यानी ये आईएनआर के बारे में। तो धन्यवाद सभी लोगों को।